हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ का ये बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैथ्स में भी आपका टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। अभी तक मैं सिंप्लीफिकेशन के 7 पार्ट आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है ना। 7 पार्ट करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 8 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं हर दिन आपको बताता हूँ, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, आरआरसी ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में जो पिछले 10-12 सालों में एग्जाम आया है सिंप्लीफिकेशन का, उन सभी सवालों को मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना। तो एक बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके बाहर सिंप्लीफिकेशन में कुछ बचेगा ही नहीं, चाहे आप रेलवे में कोई भी पेपर दे लो, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन की फिर शुरुआत हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके थे आपसे पिछली क्लासेस में, उसके आगे आज हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 93, क्योंकि इसके पहले 92 तक के सवाल मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। तो अब 93 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। फटाफट से एक बार आप लोग आ जाओ। सवाल तो आपको नजर आ ही रहा होगा यहाँ पे, तो इस सवाल को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3√5 प्लस √125 इक्वल टू 17.88 दे रखा है, ठीक है। वैल्यू क्या पूछता है आपसे? पूछ रहा है √80 प्लस 6√5 के बारे में आपसे पूछता है, ठीक है। क्लियर है। अब जो पूछ रहा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, मैं ऐसे इसको कह दूं यहां पर कि √80 को लिख दूंगा 16×5 स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस इसको एज इट इज 6√5, ठीक है जी। अब देखो यहां पर इस 16 में से 4 बार आएगा, यानी कि 4√5 आ जाएगा और ये 6√5 एज इट इज है, तो ये तो 10√5 आपका निकल कर आ गया जो निकालना है मुझे, यानी कि 10√5 आ गया, ठीक है। अब मेरे को जो गिवन है वो भी देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। तो हमें जो गिवन है वो ये वाली वैल्यू गिवन है। इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं कि 3√5 गिवन है मुझे, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 125 गिवन है। ये दे रखा आपको 17 पॉइंट किसके बराबर है? 88 के बराबर है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3√5, 25×5 125 यानी कि 5√5 लिख दूंगा और इक्वल टू 17.88 लिख दूंगा। 3 और 5 8 यानी कि 8√5 की वैल्यू आई 17.88, यानी आपको पता है कि √5 की जो वैल्यू है 17.88 और डिवाइडेड बाई 8 के बराबर है। ये आपकी यहाँ पर √5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। आपको पता है कि √5 जो होता है वो 17.88 और डिवाइडेड बाई 8 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा 10 इंटू √5 को मैं क्या रखूंगा? मैं रख दूंगा 17.88 और डिवाइडेड बाई 8। अब देखो 10 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 178.8 और जी डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा, बड़े आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, 80 से 160 से बड़ा ही है ऊपर वैल्यू, यानी कि 20 से ज्यादा आएगी, यानी कि ऑप्शन सी और डी तो आपका सीधा सीधा कट रहा है। आप ऑप्शन या तो ए आंसर होगा या बी होगा, आप सोल्व करना पड़ेगा। 8 से इसको कट कर दूंगा तो 8 दूनी 16, फिर से 8 दूनी 16, 28 बचेगा। तो 8 3 24, 4 8 5 40, यानी कि 22.35। और इस तरीके से हम लोग यहां से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का आप लोगों का आंसर बनेगा। तो 22.35 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो कर लोगे भाई, देख सकते हो आप लोग आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले सवाल पर आप लोग आ जाओ। बड़ा अच्छा सवाल सा आ गया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 94। कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो और यहां पर सब जगह प्लस हो, तो इस वैल्यू के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा और माइनस है तो छोटे वाला, यानी कि 30 के फैक्टर कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 5 × 6, और हर जगह यहां पर क्या है? माइनस है, यानी कि जो छोटा वाला फैक्टर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। और ये सवाल आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में
पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इस तरीके से है, स्क्रीन पर आ चुका है। ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 है आप लोगों के सामने। इसको ध्यान से एक बार आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसको करते हैं। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से सवाल दे रखा, इसके डिनोमिनेटर में हर जगह रूट में वैल्यू है, तो सबसे पहले जब डिनोमिनेटर में रूट है इसका रूट को खत्म करेंगे, यानी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है ना, कॉन्जुगेट वैल्यू से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे। देखेंगे, देखो इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा, √5 ऊपर है और नीचे क्या दे रखा भाई साहब, √3 माइनस का √2। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मैं गुणा करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो यानी ऐसे लिख दूंगा कि √3 प्लस √2 से नीचे भी गुणा, और जी √3 और प्लस √2 से ऊपर भी गुणा। आप देखो माइनस, ठीक है ना, आप क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। अब इसको ले लेता हूँ, यानी कि 3√3 और डिवाइडेड बाई √5 और माइनस का √2। तो यहाँ पर भी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो यानी कि यहाँ पर भी गुणा कर दूंगा √5 प्लस का √2 और ऊपर गुणा कर दूंगा √5 और प्लस का √2। ठीक है ना, इसके बाद माइनस आएगा, एज इट इज माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका माइनस आएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना दे रखा आपका, √8 है और डिवाइडेड बाई कितना है, √5 और प्लस का √3 है। इधर भी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर दूंगा √5 माइनस √3 से, नीचे गुणा और ऊपर भी गुणा √5 माइनस का √3 से। ठीक है, दिख रहा होगा भाई दोस्त। चलो मैं सोल्व करता हूँ, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर जब नीचे गुणा करूंगा a माइनस बी तो a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो नीचे तो आएगा 1, और ऊपर जब गुणा करूंगा तो लिख दूंगा √5 के अंदर गुणा √15, √5 की प्लस √2 में रहने की √10। यहाँ पर भी इन दोनों की गुणा जैसे ही कर दूंगा तो √a प्लस बी और a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि नीचे 3 आ जाएगा। और नीचे वाले 3 से यानी कि ये वाला 3 कटेगा, इस √3 के अंदर गुणा और माइनस के भी साथ ही कर दूंगा, तो यानी कि माइनस का √15, इसकी इसमें करूंगा तो माइनस का √6 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देख लेते हैं, अब इसको देख लूंगा, √5 का स्क्वायर है और माइनस √3 का स्क्वायर 2 आएगा, और 2 से ये 8√2 को क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 2√2 इसको, और इस 2 से 2 कटेगा, √2 के अंदर गुणा और माइनस भी, यानी कि √2 के अंदर गुणा तो माइनस का √10 और यहाँ पर प्लस आएगा √6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस √15 माइनस √15 प्लस √10 माइनस √10 माइनस √6 प्लस √6, सब कुछ कट गया और आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो क्या इस तरीके से आप लोग कर लोगे, बस कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करनी होती है, उसके बाद वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। कॉन्जुगेट से गुणा करती है डिनोमिनेटर का रूट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया बस कॉन्जुगेट से गुणा करके। कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू दिख रही है तो तुरंत ही आपको बिना सोचे समझे उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है बात, कर लोगे इस क्वेश्चन को आप लोग, चलो कर क्या लोगे, कर ही लिया है अब तो। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आओ, और जी अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर है 96। इस क्वेश्चन पर आप लोग यहाँ पर आइएगा, इसको देखते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। 2 अंकों के बाद दशमलव बाहर आएगी, 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आपका निकल कर आएगा 1.5। तो ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे आप लोग आ जाओ। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 को, इसको देख लेते हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं देखो 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। ठीक है ना, इक्वल टू 8.71 आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, ये दे रखा है नहीं दे रखा, बोलो जी, समझ आ रही है ना बात। हाँ, तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड।
इसका जब स्क्वायर करूंगा तो 75.24 आ जाएगा और प्लस का यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 8.71 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको 8.71 का स्क्वायर यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 8.71 का स्क्वायर निकालने के लिए आप निकालो 871 का स्क्वायर क्या होता है। अब दिखाता हूं आपको कैसे निकलेगा 871 का स्क्वायर। इसमें अपने डिजायरेबल नंबर पाने के लिए -21 कर दूंगा तो 850 आ जाएगा। अब जो माइनस करा है उसी को जोड़ दूंगा यहाँ पर, तो +21 यानी कि ये आपका आ जाएगा 892 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बेटा आपका 892 आएगा। क्या करा है मैंने, अपने डिजायरेबल नंबर को पाने के लिए। ठीक है ना, तो यानी आप एक काम करो, इसको अपने डिजायरेबल नंबर पाने के लिए +29 कर दो तो आपका 900 बनेगा। अब जो प्लस करा है उसी को माइनस कर दो, तो यहां से अगर मैं 871 में से 29 को अगर माइनस करूंगा तो 842 आपका आ जाएगा। अब 842 की गुणा 900 में तो कितना आएगा 0 0, इस 9 की गुणा 2 में 9 2 नहीं 18, 1 बचेगा, 9 चौक 36 और 1 37 का 7 3 बचेगा, 9 8 72 और 3 आपका 75 आ जाएगा। अब जो माइनस करा है प्लस करा, इनमें से किसी का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का आएगा, 29 का स्क्वायर यानी 841, इसको आप लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 8 8 16 का 6 1, 7 और 1 8, 5 और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल कर आया 871 का स्क्वायर। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालूंगा, 871 का स्क्वायर रख दूंगा, 7 5 8 6 और 4 1। बेटा 2 अंकों के बाद दशमलव ये स्क्वायर करूंगा तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दूंगा 75.24। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क जो निकल कर आएगा, इसमें से इसको जब माइनस में करूंगा यानी कि 1 में से इधर जाएगा तो 1 आएगा, 4 में से जाएगा 4 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6 और 0 पॉइंट ये, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 0.6241 आपका आंसर बनेगा। और यहां से हम लोग कहेंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ आपने एक चीज और यहां पर जान ली है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उस नंबर को अपने डिजायरेबल नंबर में चेंज करते हैं। जैसे कि 871 था, इसको अपने डिजायरेबल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करा, इसमें मैंने 29 ऐड करा तो 900 बन गया। अब जो प्लस करा है उसी को माइनस करूंगा, यानी कि 29 को माइनस करूंगा, 871 में से 29 माइनस तो 842 बनेगा। अब इस 842 की 900 में मल्टीप्लाई करी तो आपका आया 757800। अब इस 29 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो ऐड करा तो आपका जो आंसर निकल कर आया 758641 आपका निकल कर आया। अब देखो यहां पर था 8.71 यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव भी चिपका देना, तो आपका आंसर सोल्व होकर निकल कर आया 0.6241। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सवाल का आंसर यहां पर बन चुका है। क्लियर है दोस्तों। अब आप लोग आ जाओ आगे, अब आप लोग आओ अगले सवाल पर। और जी अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98 है आप लोगों के सामने और इसको आप लोग यहां पर देखिएगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं, बड़े ही इत्मीनान से समझना है आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 363 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकालनी है कि क्या होगी। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान से करते हैं। इसको क्या लिख दूंगा 75 को, 25 थी 75, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 75 को लिख दूंगा 25 गुणा 3 प्लस इसको क्या लिख दूंगा 363 को, तो इसको लिख दूंगा 3 इंटू 121 और इक्वल टू रूट n यहां पर लिख दूंगा। ठीक है ना, इस 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट बचेगा अंदर 3 प्लस इस 121 में से 11 बाहर अंदर बचेगा रूट 3 और इक्वल टू आपका रूट n बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा, देखो 5 और 11 यानी कि 16 रूट 3 तो आपका यहां पर आ गया और इक्वल टू रूट n आपका यहां पर आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, इस n की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, n की वैल्यू को अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि इस तरफ तो n आ जाएगा, इस तरफ 16 का स्क्वायर 256 और रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 आएगा, तो इन दोनों की गुणा मैं कर दूंगा यहाँ पर 256 गुणा 3,
तो 250 गुणा 3 750 होता है और 6 गुणा 3 18, 750 में 18 जोड़ देंगे तो आपका 768 निकल कर यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 768। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बात आपको समझ में आ रही है तो जल्दी एक बार आप लोग बताओ। सभी को क्लियर है तो फटाफट से एक बार आप यहाँ पर बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आप लोग आ जाओ आगे, अगला सवाल है आपके सामने, इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको भी करते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 196 होता है। आप देखो हर जगह 196 की फॉर्म में ही आपको दे रखा। तो देखो ये होता है 14 का स्क्वायर यानी कि 14 और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगा यानी कि 140। तो इसका मतलब 19,600 140 का स्क्वायर 19,600 का स्क्वायर रूट 140 होता है। अब देखो यहाँ पर 14 तो लिख ही दूंगा, यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर लगेगा 2 अंकों के बाद दशमलव प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर भी 14 तो लिख ही दूंगा, यहाँ पर 4 और 4 8 अंकों के बाद दशमलव तो बाहर लगेगा 4 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.0014 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो ध्यान से समझना है आप सभी को, है ना, ध्यान से समझना है। अब इन सभी को मैं जोड़ दूंगा, सभी को जैसे जोड़ दूंगा तो 4 आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा 1 आएगा और 0.041 ये आएगा। ठीक है ना, तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा जोड़ने के बाद वो आपका निकल कर आएगा 140.1414, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों का बनेगा। ठीक है ना, ऑल क्लियर है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर जाएगा। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया होगा अब आपको। अब आप लोग यहां पर अगले सवाल पर आ जाओ। अगले सवाल पर आप लोग यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 100 है। इस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.015625 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो मैंने बताया कि जिस संख्या के अंत में 5 आता है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। सुनो, जैसे कि 25 है, 25 का स्क्वायर कैसे करोगे? अंत में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। इस 2 का अगला नंबर कितना होता है? 3, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6। ये वाली ट्रिक हजारों बार आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर कितना है? 15,625, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 125 का स्क्वायर बनेगा। देखो कैसे बनेगा, देख लो। इस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, इस 12 का अगला नंबर कितना आता है? 13, और 12 गुणा 13 कितना होता है? 156 होता है। ठीक है ना, तो 125 का स्क्वायर 15,625 आपका निकल कर आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहां पे लिख दूंगा 125। अब देखो 3 और 3 6 अंकों के बाद दशमलव, तो बाहर आएगा 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 0.125 गुणा। अब देखो यहां पर ये कितने का स्क्वायर होता है? 16 का होता है स्क्वायर रूट, और 4 अंकों के बाद दशमलव तो बाहर आएगा 2 अंक के बाद दशमलव। तो अब आपका ये निकल कर आ गया भाई, ये आ गया निकल कर। ठीक है ना, ये आप लोगों का निकल कर आ गया। अब देखो 125 क्या होता है बेटा? 1000 को अगर 8 से डिवाइड कर दे तो 125 निकल कर आता है। ठीक है ना, और यहां पर क्या है? 0.125, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इसको मैं कह दूंगा 1/8 गुणा 0.16। तो 8 से कट कर दूंगा तो आपका कितनी बार जाएगा? ये आपका 2 बार चला जाएगा, और 2 अंकों के बाद दशमलव एज इट इज। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, सारे तिगड़मबाजी, तभी सवालों को आप लोग कर पाओगे। कैलकुलेशन का इसमें अहम रोल है सिंप्लीफिकेशन में, है ना। जितने फॉर्मेट आपको पता होगा कैलकुलेशन को तोड़ मरोड़ करने के, अगर आप उनको सीख पा रहे हो, आपको वो चीज़ें पता है, तो आप आसानी से सवालों को हैंडल कर पाओगे और इजीली आंसर भी निकाल पाओगे अपना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको 100 नंबर क्वेश्चन भी। अब आप लोग आगे आ जाओ और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 101 नंबर क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और जी इस क्वेश्चन पर आप लोग यहाँ पर आइएगा, इसको देखते हैं। फिर से वही 25 वाली कहानी बनी, तो किसका होता है? 45 का। देख लो 45 का स्क्वायर बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला नंबर आता है 5, तो 4 गुणा 5 यानी कि 20।
तो यहाँ पे कह देंगे हम लोग 45 का आ जाएगा। 4 अंकों के बाद दशमलव है अंदर, बाहर लगेगी 2 अंकों के बाद दशमलव प्लस। ऐसे ही 1225 को भी क्या कह दूंगा, ये आपका 35 का स्क्वायर बनेगा। देख लो कैसे, आपको कि सर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का अगला नंबर होता है 4, तो 3 गुणा 4 यानी कि 12, तो इसका मतलब 1225। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे 35। यहाँ पर भी 4 अंकों के बाद दशमलव, बाहर लगेगी 2 अंक के बाद दशमलव। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 0.80 आपका आंसर आ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद, और यहाँ से मैं कह दूंगा कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और जी यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी एक बार आप लोग मुझे बताओ, क्लियर है? सभी को क्लियर होगी यहाँ तक की बात? आगे आ जाओ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है ना, अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 102 है, आपका रेशियो का क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहे हैं, a/b दे रखा √7/√3, और ये वैल्यू आपसे पूछता है कि क्या होगी। ठीक है ना, अब देखो डायरेक्ट a को रख देना √7 जहां ये दिख रहा है, और b को रख देना √3 यहां पे रख देना है। a की जगह √7 तो 3√7 आ जाएगा यहाँ पर प्लस का, b की जगह √3 तो 2√3 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, अनुपात यहाँ पे लिख दूंगा 3 इंटू रूट ए की वैल्यू √7 और 2 इंटू बी की वैल्यू √3 लिख दूंगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर आपका यही निकल कर आ गया बेटा, इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 3√7 प्लस 2√3 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3√7 और माइनस का 2√3 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, बोलो भाई यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? इस तरीके से मैं इस बात को लिख सकता हूँ। अब आप मुझे यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, या आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ऑप्शन को मैच भी करवाना पड़ेगा। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा, यानी कि नीचे गुणा कर दूंगा 3√7 और प्लस 2√3 से, और ऊपर भी गुणा कर दूंगा 3√7 और प्लस 2√3 से। ठीक है, अब देखते हैं, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, यानी 3√7 और प्लस का 2√3 का होल स्क्वायर तो आपका ऊपर बनेगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 3√7 का स्क्वायर और माइनस का 2√3 का स्क्वायर आपका नीचे बन जाएगा। ठीक है ना, नीचे बन जाएगा। समझ में आ गई बात? आप ध्यान से यहाँ देखते हैं आप लोग, ये बनेगा a स्क्वायर 3√7 का स्क्वायर 3 3 9 7 63, 2 दूनी 4 3 12 आपका आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 √21 आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3√7 का स्क्वायर 3 3 9 7 63 आ गया यहाँ पर एज इट इज। और जी ये कितना आ गया आपका 2 दूनी 4 3 12 आ गया। तो आपका जो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है आप देख सकते हो 63 और प्लस 12 यानी कि 75 प्लस का 12 इंटू √21 डिवाइडेड 63 में से 12 जाएगा यानी कि आपका 51, यानी कि आपका क्या बनेगा यहाँ पर 51 बनेगा। ठीक है, अब देखो और क्या बन सकता है यहाँ पर, और वैल्यू देखो कट भी सकते हैं, ऊपर से भी 3 कॉमन नीचे से भी, तो ऊपर बनेगा 25 प्लस का 4√21 और डिवाइडेड बाई 17, ये आप लोगों का यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ रहा है, और ये आंसर अभी भी किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो अब ऑप्शंस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ऑप्शंस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जल्दी बताओ। अब देखो ऑप्शंस को किस ऑप्शन को सिंप्लीफाई करो जो नीचे 17 बन जाए। अब आप कहोगे सर या तो इसको करो या इसको, क्यों करो? क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से गुणा 2 माइनस 2 माइनस √21 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, √21 आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ देखो एक ऑप्शन तो होगा नहीं, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से गुणा करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, यहाँ पे 17 नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से करूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा √21 और प्लस का 2, यहाँ पर भी लिख दूंगा √21 और प्लस का 2, तो ऊपर दोनों का स्क्वायर बन जाएगा 2 प्लस का √21 का स्क्वायर तो ऊपर बन जाएगा, और नीचे 21 में से 4 गया तो 17, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 प्लस का 21 प्लस का 4√21 और बटे 17 आ जाएगा, यानी कि 25 प्लस का 4√21 बटे 17 दिख रहा है, 25 प्लस का 4√21 बटे 17
और यहाँ पर आपको दिखाई दे गया होगा बेटा ये तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर गया। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई साहब? ये तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर चुका है, ठीक है ना। पहले ही ऑप्शन क्या कर चुका है? मैच आप लोगों का यहाँ पर कर चुका है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? देखो जो हमारा सिंप्लीफाई करके सवाल में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा, ऐसा आंसर भी आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, अब इन ऑप्शंस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑप्शंस के डिनोमिनेटर में रूट है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो आंसर आया है उसके डिनोमिनेटर में कहीं भी रूट नहीं है। तो इसके डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से फिर गुणा करेंगे। अब एक एक ऑप्शन को लेकर चलेंगे और पहला ऑप्शन से ही आंसर निकलेगा। लेकिन कुछ अगर दिमाग आप लोग लगा पा रहे हो तो कुछ ऑप्शंस तुरंत ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? जैसे ऑप्शन सी है -2 - 21, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, -2 + √21 से करेंगे तो यहां पर 17 नहीं बनेगा नीचे, तो ये आंसर नहीं होगा। अब अगर डी ऑप्शन लेंगे तो नीचे 17 बन जाएगा, लेकिन ऊपर क्या वैल्यू कम बनेगी? ऊपर माइनस है, डी भी कट जाएगा। इसी तरीके से ऊपर यहां पर क्या बनेगा? इसके माइनस के गुणा करेंगे तो नीचे तो बन जाएगा, ऊपर माइनस की गुणा तो 17 - 4 यानी कि ऊपर भी, ये भी आंसर आपका नहीं बनेगा। ये तो सीधा सीधा आपका 1 ही आ रहा है आंसर, ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो अगर थोड़ा दिमाग आप लोग लगा पा रहे हो तो 3 ऑप्शंस आपके खुद से ही एलिमिनेट हो रहे हैं। इस चीज की समझ आपको होनी चाहिए। यहाँ पे भाई ये 1 बन रहा है, इससे वैसे नहीं बन रहा, इससे भी नहीं बनेगा, केवल ए ही आंसर होगा। अब ए को ही चेक करो, तो इसके कॉन्जुगेट से गुणा, इसको मैंने √21 - 2 लिख दिया, तो इसके कॉन्जुगेट से गुणा, √21 + 2 से नीचे गुणा, √21 + 2 से ऊपर गुणा, तो ऊपर 2 + √21 का होल स्क्वायर और नीचे √21 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी कि 17, 2 + √21 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस का 21 प्लस का 4 × √21/17, तो 25 + 4 √21/17 जो यहां पर आ रहा है वही मेरा आंसर यहां आया था। तो यहां से मैं कहूंगा कि मेरा तो पहला ही ऑप्शन सही जवाब बन रहा है। समझ आ गया ना? कर लोगे? थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, बस मुश्किल इसीलिए था, बाकी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को। कोई इक्का दुक्का सवाल तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा भी एग्जाम में। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आप 5-5 सेकंड में कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, x/y आपको दे दिया 2:3 और ये वैल्यू पूछ रहा है, तो x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3, तो 5 दूनी 10 और 3 × 9 अनुपात, यहां पर भी क्या रख देंगे 2, 5 दूनी 10 और 3 × 9 यानी कि 19:1 आपका आंसर आ गया। और 19:1 कहां दिख रहा है? या आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहां से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बोलो, ठीक है। आगे आप लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 104। देखो ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूं। देखो ऊपर नीचे हर जगह वैल्यू सेम दिख रही होगी, बस एक अंतर है, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे 3, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे 3, ऊपर 3 अंकों के बाद नीचे 4, ऊपर 4 अंकों के बाद नीचे 5, यानी कि नीचे जो है 1 अंक ज्यादा के बाद दशमलव की पोजीशन है, तो यानी कि 1 लिख देंगे। नीचे जितने अंक के बाद ज्यादा दशमलव की पोजीशन है, ऊपर से 1 अंक के बाद तो उतनी ही 0, हर जगह स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 100, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सवाल का यहां पर आंसर जाएगा, ठीक है। कर दोगे ना भाई? नीचे दशमलव के लिए पता क्या है, ज्यादा अंकों के बाद दशमलव है, ठीक है, तो बराबर करने के लिए ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, तो सीधा आपको करना, ऊपर 2 नीचे 3, नीचे 1 के बाद ज्यादा है, 1 अंक के बाद ज्यादा दशमलव है, तो 1 और जितने अंकों के बाद ज्यादा दशमलव है उतनी 0, हर जगह स्क्वायर है, इस 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो जवाब आपका ऑप्शन डी बनेगा 100। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में अगर आपको आई है तो आप जल्दी एक बार बताइएगा, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गया? अब एक छोटा सा सवाल जो मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन नंबर 105 का जवाब आपको होमवर्क में देना है। सॉरी, होमवर्क में तो करना ही है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में देना है, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना है कि 105 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, और अगले क्लास में मैं इसी से शुरुआत करूंगा,
ठीक है ना। तो चलिए ख्याल रखिएगा, डेली आपकी और हमारी 10 बजे सुबह मुलाकात होती है इस चैनल पर, तो 10 बजे समय से आ जाया करो, आधे घंटे की क्लास होती है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम आप लोग आया करो। पूरी 30 मिनट की क्लास आपकी हर दिन होगी रेलवे के लिए। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।